तो आज की आखिरी नीलामी है 1937 की बुगाटी 57 SC एटलांटिक। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 गाड़ियां इस मॉडल की हैं। मैं इस कार की तारीफों के पुल बांध सकता हूं, लेकिन आप सब वाकिफ हैं, तभी तो आज यहाँ है इस उम्दा कार के लिए। तो नीलामी शुरू होती है 1 करोड़ से। शुक्रिया मैडम। 1 करोड़। कोई इससे आगे बढ़ना चाहेगा? 1 करोड़ 20 लाख। शुक्रिया सर। इससे आगे 1 करोड़ 40 लाख। कोई इससे आगे? 1 करोड़ 50 लाख। कोई और? 1 करोड़ 60 लाख। तुम्हें क्या लगता है 65 लाख। यही है वो? 1 करोड़ 65 लाख। 1 करोड़ 65 लाख। 1 करोड़ 70 लाख। 1 करोड़ 70 लाख। थैंक यू सर। 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 90 लाख। शुक्रिया सर। 2 करोड़। 2 करोड़। क्या बात है। और कोई बोली? 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2, 2 करोड़ 3। सेल। मुबारक हो सर, कार आपकी हुई। कम ऑन गाब्रिएला, कॉल करो। कोई कॉल नहीं आने वाला है। तुम ये कैसे कह सकते हो? मैं अभी फ्रांस के एक ब्रिज पर हूँ, जबकि मुझे ब्राजील के किसी बीच पे बैठकर पैसे गिनने चाहिए थे, क्योंकि तुम शिकार बन चुके हो। मैं शिकार नहीं हुआ, समझे? अगर तुम चौकन्ने नहीं रहे और शिकार होने से कैसे बचा जाए, तो गलती तुम्हारी है। वो फेरारी हमें नहीं मिलने वाली, समझे? तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है, मुझे सब पता है। वो कॉल करेगी। कॉल करेगी। क्या हम फोकस कर सकते हैं प्लीज? मुझे वैसी लड़कियां अच्छी लगती है। फोकस। मैं एक बार में सुन सकता हूँ। ये खरगोश के कान काम तो करते हैं। अब तुम्हें मेरे कान से क्या दिक्कत है? मेरे कान मेरे पापा पे गए हैं। वो रहा। तुम तैयार हो? हाँ। और तुम्हें दौड़कर शुरू करना होगा। तो अब तो मुझे बताओ कि कैसे काम करते बस हैं। कह रहा हूँ, एक कदम पीछे ले लो, आसानी होगी। चुपचाप गाड़ी चलाओ। क्या मजाक है। रोकना मत, चलाते रहो। लेकिन ये हो क्या रहा है? कहा ना चलाते रहो। तेज चलाओ। ठीक है। ट्रक को रोको। ब्रेक फेल हो गई है। हे ब्रदर,
ये कार मुझे चलानी चाहिए। क्या कर रहे हो यार? गाड़ी के ब्रेक फेल करना, ये तुम्हारा तरीका है? मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें थोड़ी तहजीब सीखनी चाहिए। सपेला भाई, हम कोशिश में थे कि लोगों का ध्यान हम पर ना जाए। देखो, मैं अक्सर तुम्हारा घटिया स्वभाव झेल लेता हूँ ये सोच करके कि तुम ऐसे ही हो, लेकिन बस आज नहीं भाई, क्योंकि इस कार की खुशी मैं कम नहीं करना चाहता और ऐसा मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा। देखो, माफ करना, मुझे पता नहीं क्या था। रे? ओह, बड़े बदतमीज हो तुम बिल्लियों की तरह चुपचाप निकल गए मुझे अकेला छोड़कर कार चुराने। हम एक टीम है, मुझे यूँ छोड़ नहीं सकते किसी चोरी मैंने में। इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन ये समझना ही नहीं चाहता था। तुम लोग अकेले में बात करो। हाँ, स्टेफ, तुम्हें मुझे तुम्हारे साथ काम करने देना होगा एंड्रयू, हर तरीके से। अब बताओ कार मिली या नहीं? हाँ मिल गई। ये जाम इस शहर के नाम। हाँ बिल्कुल। हाँ क्यों नहीं, अगर उस बेवकूफ को कोई अकल देते कि प्लान कैसे फॉलो करे। अच्छा, और तुम्हारा प्लान क्या था? ट्रक से लटकना? काश तुम्हारे पापा अभी तुमको देख पाते। लो शुरू हो गया इनका। क्या मैंने कभी तुम्हें वो किस्सा बताया, वो मस्त 62 फेरारी वाला? बकवास कर रहा है। पापा का सबसे बुरा इम्प्रेशन और मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन। पता है, मैंने फेरारी को देखने से पहले ही सुन लिया था। उसके आने ये से चुप गैरेज नहीं की होगा। जमीन भी हिल गई थी। उस गाड़ी की बॉडी ऐसी थी जैसे एक खूबसूरत औरत लाल रंग में नहाई हुई। इसके लिए लड़की वो ढूंढनी भी ही पड़ेगी। लाजवाब था, और उसकी शरीर की चमक वो तो ऐसी थी जैसे कि समझ लो आईने की जरूरत ही ना हो। और कुछ देर के लिए बस जिंदगी खत्म। बहुत हुआ, सोने का वक्त हो गया है दादाजी। ओके बाय। बाय। सुनो, सो जाना, मजाक नहीं कर रहा। हाँ सुबह कार का काम करेंगे। हाँ, सही कहा, मैं सो जाऊंगा। और तुम? अच्छा तो तुम वो क्या कह रही थी? हर तरीके से। अद्भुत। हाँ, तुमने तो सपना पूरा कर दिया। ये तो हम भाइयों की खासियत है।
जब मैंने तुमसे कहा कि मुझे ये कार चाहिए तो मैंने ये नहीं कहा था कि उस सनकी से चुरा लो। शायद मेरी बात समझे नहीं थे तुम। हमने तुमसे नहीं पूछा कि तुम पैसे कैसे कमाते हो। तुम भी मत पूछो कि हम कार कैसे लाते हैं। कभी कभी तुम गलत इंसान से पंगा लेते हो तो मुसीबत बढ़ जाती है। मुसीबत हम भी बढ़ा सकते हैं। देखो, ये तो एक बस बिजनेस है। आपने एक क्लासिक ऑर्डर किया था और वो हम लेकर आए। अब हमें पैसे दे दीजिए, हम चले जाएंगे। सच कह रहा हूं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यह कार किसकी है। पता होता तो मैं कभी भी तुम जानते हो मैं कौन हूं? नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि ऐसे कपड़े आखिरी बार 1972 में तो तुम दोनों भाई हो? हाँ, ये मेरा भाई है, लेकिन दूसरी माँ से। सौतेला है। देखो इसकी हरकत। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? उधर देखो, पश्चिम की तरफ, जहां झील आकाश से मिल रही है। बिल्कुल अंत में देखो, वहां से करीब 200 मीटर की दूरी पे मेरा जन्म हुआ था। मैं जिस घर में रहता था वो कबूतर खाने जैसा छोटा था। मेरी माँ एक मच्छी वाले के लिए काम करती थी और उनकी पूरी जिंदगी मछलियों के साथ ही गुजर गई। वो हमेशा मेरे करीब आने की कोशिश करती रही, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था, उनकी बदबू की वजह से। अजीब है ना, अपनी ही मां से ऐसी बेरुखी। और मेरे पापा एक बंदूक वाले के साथ काम किया करते थे अपनी आखिरी सांसों तक। इसलिए बोलना सीखने से पहले भी मैंने बंदूक की सारी भाषा जान ली थी। और जब वो गुजरे मैंने पॉकेट मारी शुरू कर दी। जिंदगी वैसे भी कट जाती, पर मैंने अपना बिजनेस बढ़ाया और आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। आज मैं दक्षिण यूरोप में सबसे बड़ा ब्लैक तार का इंपोर्टर हूं और दुर्लभ चीजों का शौकीन, खूबसूरती का। खोल दो इन्हें। मैं तुम दोनों को कुछ और भी दिखाता हूं। ये अल्फा रोमियो 158 है। हाँ, अर्जेंटीना की मशहूर रेसर मैनुअल फेंजियो की कार। ये कार मोंटे कार्लो ग्रैंड प्रिक्स 1950 में चलाई गई थी। क्या बात है। डॉज 6, वो भी दाएं स्टीयरिंग के साथ। खास अमेरिका के गैंगस्टर अल कैपोने के लिए बनाया गया। काफी आरामदायक कार है ये। कॉर्वेट C1, हाँ, 64 शेल्बी कोबरा। तुम्हारे पास ऑस्टिन हेले भी है, जैगुआर टाइप भी, और BMW 327 और एक एस्टन मार्टिन 70, 69, 67 मस्टैंग, पोर्शे 356, जैगुआर XK 120। हाँ बिल्कुल, सारी मेरी हैं। ओ, वैसे आप
जैकोमो मोरियर। ओ सच में? हाँ। मैंने पूरी जिंदगी इन कारों के नाम कर दी। ये मुझे हमेशा याद दिलाती हैं कि मैं कितना आगे बढ़ चुका हूं और मुझे कितनी दूर जाना है। वो कार मेरे लिए जान से भी ज्यादा प्यारी थी और तुम लोगों ने उसे चुरा लिया। देखिए, हमें नहीं पता था कि वो आपकी कार है। हमें बस इतना पता था कि ये नीलामी में खरीदी गई है और हमें चुराना है। जुर्म की वजह को जान लेने से मैं जुर्म को नजरअंदाज नहीं कर सकता। रुकिए 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 मिस्टर मौर्य, शायद हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। कैरेट, नहीं तो ये हमें जान से मार देगा। इससे कोई फायदा नहीं। मैक्स क्लैम्प। मैक्स क्लैम्प? मैक्स क्लैम्प। देखो, इसे हम बता देते हैं, नहीं तो ये हमें मार डालेगा। बता दें? क्या बता दें? बताओ। ओके, मैक्स क्लैम्प। मैक्स क्लैम्प वेस्ट बर्लिन की तीसरी पीढ़ी की संतान है। राजशाही घराने में पैदाइश। हाय, अच्छा लगा आपसे मिलकर। लेकिन परिवार में सबसे तेज, क्योंकि 15 साल की उम्र में उसने म्यूजिक की यूनिवर्सिटी में MBA किया। बाकी विद्यार्थियों से 7 साल छोटा। 20 साल की उम्र में उसने न सिर्फ गणित की प्रतिभा को साबित किया, बल्कि उसने फैमिली बिजनेस को भी चलाना शुरू किया, अपने अलग अंदाज में। और 30 की उम्र में उसके पिता ने उसे अपने साम्राज्य की लगाम थमा दी और इसी खुशी में उन्होंने एक तोहफा भी दिया। 1962 फेरारी 250 GTO, जिसकी कीमत अभी भी है 2.4 करोड़। हम उसे उससे चुराने वाले हैं, यहां इसी शहर में। यह हमारा प्लान है। तुम जानते हो उसे? क्लैम्प। उस बदतमीज को मैं उससे बेहतर जानता हूं। बर्लिन में एक रियल एस्टेट डील में उसने मेरा अच्छा खासा नुकसान करवा दिया था। उसने टोरिनो, नेपल्स, मोनाको सब पे कब्जा कर लिया। फिर उसने कुछ और ठानी। अनमोल, ये शहर मेरा है। लगता है वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो तुम कह रहे हो तुम उसकी कार ठीक उसके घर से चुराओगे? सही समझ रहा हो ना? ये नामुमकिन है। हमें एक बार जाने दीजिए और फिर हम उसकी सबसे कीमती चीज आपकी शान में ला के रख देंगे। वो बस एक कार नहीं है मिस्टर मौर्य, वो विरासत है। क्या ख्याल है आपका? मैं तुम्हें 1 हफ्ता देता हूं। बस 1 हफ्ता? उससे ज्यादा टाइम लग सकता है। इन्हें वापस छोड़ दो। इससे पहले हमने कभी 1 हफ्ते में चोरी नहीं की है और इस शहर में तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। नहीं। क्या? ये क्या है? मैं स्टेफ को प्रपोज करने वाला हूं। अभी? सच में? हाँ। क्या बात है, मुझे खुशी हुई जानकर। वैसे उसे अच्छा लड़का मिल सकता था। मजाक कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ भाई। तो तुम सच में खुश हो? हाँ बिल्कुल। हाँ पर पता था मुझे। मेरी चिंता जायज है। तुम शादी करते हो, तुम्हें बच्चे होते हैं, तुम्हारे लिए सब कुछ रंगीन, और मैं अकेला पड़ जाता हूँ। जिंदगी भर चोरी नहीं कर सकते ना। सफलता की ऊंचाई पर छोड़ भी नहीं सकते। और ये बात स्टेफनी भी मानेगी। जब पापा ने हमें मिलाया था तो क्या कहा था? बचपन के 15 साल बिना दोस्त बने गुजार दिए। आगे ऐसा मत करना। तो फिर पीछे मत हटो और वो करो जिसमें हम बेस्ट है। गैरेट, ये मेरी जिंदगी की आखिरी चोरी है। मजाक कर रहे हो?
और ये तुम मुझे कब बताने वाले थे? बस अभी। कहाँ थे तुम? बेबी सुनो, तुम्हें पता है ना मैं कितना डर गई थी। टॉम और जेरी के झगड़े। कहाँ थे पूरा दिन? मेरा फोन भी नहीं उठाया। और तुम गीले क्यों हो? थोड़ी दिक्कत आ गई थी। कैसी दिक्कत? वैसी दिक्कत जिसमें जान का खतरा होता है। क्या? जान का खतरा? मैं ठीक हूँ और इसलिए मैंने तुम्हें इस चोरी में शामिल नहीं किया। हर एक चोरी खतरनाक होती है एंड्रयू। ये हमारे काम का हिस्सा है। तुम इसे शामिल कर सकते हो एंड्रू। चाहे जो कह लो, मैं शामिल नहीं करूंगा। ये अच्छा है, जैसे लाइव सास बहू का झगड़ा चल रहा हो। अच्छा, तुमने बताया हमारे पास सिर्फ एक हफ्ता है। फिर तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। हाँ, हमें टीम की जरूरत पड़ेगी अगर चोरी में जीत हासिल करनी है। बिल्कुल सही कहा। मेरी एक दोस्त है इस शहर में, वो हमें एक अच्छी टीम दे सकती है। क्या? शांत हो जाओ। वो बहुत अच्छी है, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। वो मछलियाँ पकड़ती है। मतलब अच्छी बात है स्टेफ, लेकिन शायद अभी हमें मछुआरन की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने अभी तुम्हें बताया नहीं है कि वो चारा किसे डालती है। तो कैसे पहचान हुई तुम्हारी इससे? बस इतना समझ लो कि एम्स्टर्डम के अलावा हम दोनों में से किसी को भी कसीनो में एंट्री नहीं मिलती। बॉन सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? अच्छा, कैसे मदद करेंगी? ओके, मेरे पीछे पीछे आओ। ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका सामान चेक कर लीजिए क्योंकि एक चोरनी है। क्या गायब हुआ? वो रही मेरी दोस्त। उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ, पर चोर है। तो हम कौन सा दूध के धुले हैं? बहुत खुशी हुई मिलकर। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये है एंड्रयू और ये है गैरेट। हेलो, क्या ये पुलिस वाले तुम्हें परेशान कर रहे थे? परेशान मुझे? कॉल करना। अच्छी है, काम कर सकते हैं। झटका तो जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है शिकार का ध्यान भटकाना। और इस तरह से लूट सकते हैं टूरिस्ट को। चुप करो। उनके दिमाग में एक बात भर दो आखिरी चाल चलने से पहले, जैसे कि मुझे आपका थोड़ा वक्त मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा अच्छा उदाहरण हो सकता है ध्यान भटकाने का। किसी के प्यार में पड़ो, उसका कीमती सामान चुराओ और कट लो जब वो सो रहा हो। हाँ, वैसे ये भी अच्छा तरीका है। लियोन, लियोन, कैसी हो तुम? क्या लेकर आई हो मेरे लिए? हाँ, एक समोसा, तुम्हारा पसंदीदा। पहले तुम्हें मेरे दोस्तों के सामने साबित करना होगा कि तुम इसमें कितने माहिर हो। ओह, तिजोरी खोल के दिखाओ, बिना खाने को नुकसान पहुंचाए। हाय, दिमाग मत खाओ। क्या हम ये सच में बहुत अच्छा है, बस खाने को देखकर बहक जाता अब है। साथ में बहकेंगे। तो टीम में है? हाँ, हमारे पास किसी और को ढूंढने का वक्त नहीं है। आते वक्त समोसे और ले आना।
नहीं, अभी नहीं। नहीं, मुझे बस अपने काम पर ध्यान देना है। मन बना लिया है? बिल्कुल। हाँ, वैसे भी मैं ये सोच रहा था कि ये काम हम कैसे करेंगे और हमारा प्लान क्या होगा। मुझे भी करना है। वैसे भी मुझ पे कोई शक नहीं करेगा। स्टेफ, क्या क्या मैं तुमसे अकेले में कुछ बात कर सकती हूँ? तुम्हारी दिक्कत क्या है? एक ही बात पर हम कितनी बार और लड़ेंगे? मैं बस तुम्हें सुरक्षित देखना चाहता हूँ। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ पहले तुम्हें मेरी जान की परवाह नहीं थी, लेकिन अब है। हाँ, ऐसी हाँ, बात यही है? बात है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं तो नहीं बदली। लेकिन मैं बदल गया हूँ। तुम जानते हो मैं ये कर सकती हूँ। एंड्रू, मुझसे काम ना करवाना और अपने कार्स की तरह मेरी सुरक्षा करना, इससे कोई फायदा नहीं है। मैं जानती हूँ तुम मुझे खोना नहीं चाहते, लेकिन हमने खुद ये रास्ता चुना है। तुम समझते क्यों नहीं? अच्छा तो बताओ, ब्राजील में क्या हुआ था? मुझे उस बारे में बात नहीं करनी। मैं बताता हूँ। प्लीज। लेकिन मैं जानना बोलने चाहती दो। हूँ। प्लीज। पर वो हम एक चोरी करने वाले हैं। चुप हो 61 जाओ। कैलिफोर्निया स्पाइडर। क्या कार थी वो। हमने चोरी कर ली और जब खरीदारों से बात करने का वक्त आया, गाब्रियाला हमारी प्यारी गैरी ने इन पर डोरे डाले और अगली सुबह मैडम भी गायब और हमारी चुराई कार भी। उफ, दिल टूटा और जेब में ऐसा नहीं है। वैसे जब मैं उस दर्द से बाहर आ रहा था, एंड्रू ने वो कार जाते देखी। वो पीछा कर सकता था, मैं होता तो करता। रास्ते बंद थे। हाँ, तो तुम रिवियरा रन कर सकते थे। क्या? हाँ, खुद की थ्योरी बना रहे हैं। हाँ। ये मजेदार है। ये क्या है? रिवियरा रन। अच्छा, तो आप क्लच दबाते हैं, साथ में ब्रेक भी। सुनने में जितना आसान है उतना है नहीं। इंजन पे बहुत प्रेशर पड़ता है और स्पीड कम हो जाती है। और जैसे ही आप क्लच और ब्रेक छोड़ते हो, रिवियरा रन। ये बिल्कुल बकवास था। बकवास नहीं, काम का है। तुम नहीं थे वहाँ। चुप हो जाओ। तो बस इतना? काम पे मिली लड़की से अब तुम चक्कर नहीं चलाते? लेकिन तुम्हें मेरे साथ डांस करना होगा। जरूर, लेकिन पहले मेरा फोन वापस करना होगा। नहीं दूंगी। बहुत बढ़िया। ये अच्छा है। बहुत अच्छा है। नहीं, इनके दोस्त हैं जो ऐसी ड्राइविंग कर सके। तो तुम्हारा प्लान क्या है? इसकी जरूरत नहीं। ये हमारे जैसे नहीं है। धीरे से शुरुआत मुझे करो। पता है क्या करना है। गैरेज, मेरी बात सुनो। ये शुक्रिया लोग- डेविन, लेकिन मैं हमेशा से ही सही का साथ देता हूँ। मैं उनके साथ काम नहीं करता जो हम जैसे नहीं है। ठीक है, तुम मजे करो। किसे चाहिए बुइलाबेस? मैं खरीदने वाला हूँ। हम आप लोगों को पे करेंगे 1 लाख रुपए आपकी ड्राइविंग सर्विस के लिए। ठीक है, फिर आप यहां से जा सकते हैं। देखो, तुम लोगों को ये समझना होगा कि ये काम ऐसा ही होता है। तुम समझ रहे हो ना?
अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, प्लीज। 4 लाख आखिरी ऑफर। क्या इतना काफी है? क्या? टू ईच ओनली फॉर ड्राइविंग। इन्हें हिंदी नहीं आती? मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, लेकिन तुम्हें इस बारे में पता था ना? नहीं। बहुत बुरे हो तुम। अरे 4 लाख। चीयर्स। इससे तो कोई और ये तो उम्मीद सब भी होता नहीं। रहता है। हे, कौन हो तुम? तो इससे मारोगे मुझे? चलो मारो, लेकिन उससे पहले तुम मैक्स क्लीन की गाड़ी चुराना चाहते हो ना? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। हे, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? मेरा नाम लॉरेंट है। तुमसे मिलकर खुशी हुई लॉरेंट। मॉरियर, लॉरेंट मॉरियर। मैं जैकमो मॉरियर का कजन हूं। मुझे पता चला कि उस दिन की शूटिंग का एक्सपीरियंस अच्छा था तुम लोगों का। उसी ने मुझे यहाँ भेजा है तुम लोगों की मदद करने के लिए। इसका मतलब हम पे नजर रखो और जाके उसे सब बता दो। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा एक सवाल, मैक्स क्लेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तुम्हारा गुप्तचर कौन है? मैं हूं। कैसे? मैं एक आदमी को जानता हूं। उस आदमी का नाम है कौन। क्लैम के उल्टे सीधे काम वही करता है, लेकिन पैसों के लिए हमारा साथ भी दे सकता है। मिस्टर कौन? अब क्या चाहिए तुम्हें, लॉरेंट मॉरियल? मैं एक बिजनेस का प्रस्ताव लेके आया हूँ, शायद आपको पसंद आए। और तुम्हारे कजिन को कैसा लग रहा है कि तुम यहाँ हो? जब मेरा कजिन कुछ जानता ही नहीं तो उसे कैसा लग सकता है, सोचो। इनका नाम क्या है? फॉस्टर, मैं गैरेट और ये मेरा भाई है एंड्रू। इंचार्ज कौन है? मैं हूँ। ये मुझे हैंडल करने दो। तो डील कुछ ऐसी है, ये दोनों मार्केट में बेस्ट ड्राइवर हैं। कोई भी इंजन वाली चीज चुरा सकते हैं, हथियार का ट्रक, डिलीवरी ट्रक, लिमोजीन। हम डेमो क्यों नहीं देते? रुको, अगर हमने तुम्हारा एक काम पूरा किया तो तुम हमें इंट्रोड्यूस कराओगे। किससे? मैक्स क्लैम्प। मैं किसी मैक्स क्लेम को नहीं जानता। ओह कम ऑन, क्या बकवास है। चलो चले यहाँ से। रुको, पकड़ो इसे। हो गई इसकी नौटंकी शुरू। अंदर आओ तुम। नौटंकी खत्म हो गई। अच्छा है, लेकिन बच्चों का खेल है। क्या तुम वो देख रहे हो? वो एक बड़ा प्लेन है। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम उस प्लेन को रोको। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? अभी। क्या? शायद तुमने हमारी बात गलत समझी। अगर उस प्लेन को रोक नहीं पाए तो मैक्स क्लेम को भूल जाना। कैरेट, हाँ वो प्लेन देख रहे हो जो उड़ने वाला है? हाँ, उसे रोकना है। सच में? अब तुम कहाँ जा रहे हो? नजारा देखने। ये क्या मजाक है? हमें प्लेन रोकना है, तुम्हें करीब से नजारा देखना चाहिए। स्टॉप स्टॉप।
ठीक है, आता हूँ। क्या मजाक है। बधाई हो, तुमने मैक्स क्लेम की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी लूट ली है। ये प्लेन एयरपोर्ट सब मैक्स क्लेम का है, समझे? मुझे विश्वास है कि वो अब तुमसे खुद ही मिलने आएगा। काफी हिम्मत है तुझमें, अच्छी बात है। मेरा पायलट इतना हिम्मत वाला नहीं था, इसीलिए चला गया। और मुझे कमजोर लोग पसंद नहीं। तुम दोनों ने उसे भी सैर कराई ना? हाँ, कह सकते हैं। तुम्हें पता है उस प्लेन की कीमत क्या है? आपसे मिलने के लिए करना पड़ा। क्या मैं बोल सकता हूँ मिस्टर क्लैम? मैं और मेरे भाई ने 5 महाद्वीपों में चोरी की है और आपका कार कलेक्शन तो कमाल है। इसे बढ़ाने के लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं। कोई भी कार, कभी भी, और शायद हमारा काम ये प्रूव भी करता है। आप किसी को भी शहर में हायर कर सकते हो चोरी के काम के लिए, लेकिन अगर आपको अच्छा काम चाहिए तो हमारे पास तजुर्बा है। तुम? मैं नहीं, ये बड़ा आदमी जो बोलता नहीं है। बड़ा आदमी? ये किल पकड़ो। क्या है ना, वैसे ये मोल जोल का काम मेरा भाई करता है। हम मोल जोल नहीं कर रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या तजुर्बा और क्या नाम है तुम्हारा। मुझे सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, विश्वास। और इस शहर में हर किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम पे भरोसा करूं? क्योंकि हम इस शहर के नहीं। और मैं भी नहीं। भरोसे को खरीदा जा सकता है मिस्टर क्लैम, और साथ में आदर मुफ्त। बस उसकी कीमत लगाइए। मैं कांटेक्ट में रहूंगा। शुक्रिया। एक बात पता है? क्या हुआ? मैं गाड़ियों का दीवाना हूं। क्या तुम मेरा गैराज देखना चाहोगे? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम जोकोमो की कजिन हो? दूर का कजिन। दूर का कजिन? सच कहूं तो
मुझे समझ में नहीं आता, दूर का कजिन, पास का कजिन। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैंने इससे सवाल मैं इससे सवाल पूछ रहा हूँ। 2 साल पहले मैं अपनी कजिन के पास गया था काम मांगने के लिए, और उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, धक्के मार के निकाला और कहा कि मैं भीख मांगने के लायक भी नहीं हूं, मेरा होना बेकार है। हमारे परिवार से उसे नफरत है। एक बात जानते हो मिस्टर क्लैम्प, जब वो मौत के सामने खड़ा होगा तो पहला धक्का मैं दूंगा। अच्छा, ऐसा क्या? वाह, कमाल है। GTO 250। मैंने ये कार सिर्फ कार मैगजीन में देखी है। क्या खूबसूरत है। ये कार नहीं है, ये मिसाल है। मक्खन के जैसे चलती है ये, हाँ? हम्म। चलो बहुत हुआ, बाहर निकलते हैं। बाहर। ये लो, संभाल कर रखना, ये तो बोझ ही बन गया है। क्या बकवास किया? मैंने कहा तुम मेरी टीम के लिए बोझ हो, और तुम जैसा नौसिखिया मुझे मेरी टीम में नहीं चाहिए। नौसिखिया? मेरे बिना तुम लोग उस गैरेज में घुस भी नहीं पाते। मैंने गैराज का पता पहले 5 सेकंड में ही लगा लिया था, पर लालच नहीं दिखाया। और मैंने वो पता लगा लिया जो सबसे जरूरी था। तुम्हें कोड मिल गया ना? नहीं, तुम जितना शातिर समझते उतने हो नहीं। तुम्हें अपनी टीम में रखना बेवकूफी हो। तुम्हें लगता है मेरा कजन तुम्हें मेरे बिना काम करने देगा? मुझे नहीं लगता। ये बताओ, वो जो कह रहे थे मौत के मुंह में धकेलने वाली बात, क्या वो सच है? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। करते रहो। अब ये क्या हो रहा है? ये लोग जबरदस्ती अंदर आ गए और कहा तुम्हारा इंतजार। मैं इंटरपोल का ऑफिसर डीपॉल, ये है ऑफिसर क्लोजन। क्या तुम गैरेट और एंड्रू फोस्टर हो? जी हाँ, हम ही हैं। और वो कौन है? सेवन डैडिन। क्या कहा? सीमेन डैडिन। ये सब क्या है? ये तो तुम बताओगे कि तुम्हारे अपार्टमेंट में हम आखिर क्यों आए हैं। वो पता नहीं, लेकिन ये गैर कानूनी है। क्या फ्रांस में वारंट के बिना तलाशी ले सकते हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा है। क्या मजाक है। हम यूरोप में हुई एक कार चोरी की छानबीन कर रहे हैं और बार बार एक ही नाम सामने आ रहा है, वो है दोनों भाई। क्या नाम है? फोस्टर। हाँ, क्या आपको विश्वास है कि फोस्टर ही नाम सामने आ रहा है और कोई नहीं? काफी समझदार हो तुम। मुझे समझदार लोग बहुत पसंद हैं और उन्हें तोड़ने में मजा आता है। मुझे उनकी आंखों में देखने में तो और भी मजा आता है जब उन्हें एहसास होता है कि वो बिल्कुल बेवकूफ है। वो तो तुम हर सुबह मुंह धोते वक्त देखते होगे। जल्द मिलेंगे फोस्टर भाइयों। और जब मिलूंगा तो होशियारी का घमंड टूट जाएगा। लगता है तुम्हें मेरी नहीं बल्कि मुझे तुम लोगों की चिंता करनी चाहिए। हमें इस झमेले से बाहर निकलना है। हाँ, कोशिश कर लो। सुनो, अगर तुमने इसके बारे में अपने भाई से कुछ कहा तो मैं तुम्हें मौत के मुंह में धकेल दूंगा, समझे? अब ये मत कहना कि इसके बारे में बात ना करना ही सॉल्यूशन है। मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। तुम्हें नहीं करनी चाहिए।
इसकी जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दे रखी है। हम कुछ ज्यादा ही लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, उन पर भी जिन्हें हम जानते भी नहीं। हम एक टीम है, समझे? जितने जल्दी तुम ये समझोगे उतने ही जल्दी हम इसमें से निकलेंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं जिंदगी भर चोरियां करना चाहता हूं? कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि पापा को गर्व हो। हमारे पापा बहुत जिद्दी थे। उनके जाने के बाद मैंने उन्हें माफ नहीं करना था, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल के बेड पर देखकर और अपनी आखिरी सांस तक अपने सपनों के लिए लड़ना। वो सबसे अच्छे पापा है, लेकिन हमें मिलाकर अच्छा काम किया है। लेकिन स्टेफनी वो सब कुछ बदलना चाहती है। नहीं एंड्रू, ऐसा नहीं है। तुम उससे प्यार करते हो क्योंकि वो बिल्कुल हम जैसी हो, और ये तुम बिल्कुल मानना नहीं चाहते। तो तुम कहना क्या चाहते हो कि हम कार चोरी के अमर अकबर एंथनी बन जाएं? वैसे मैंने ऐसा सोचा तो नहीं था, लेकिन तुम कह रहे हो तो क्यों नहीं। तुम्हारी सोच का कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें पता नहीं है मार्केट तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। चलो मेरे साथ। मुझे छोड़ो अभी के अभी। चलो। रुको रुको, क्या कर रही हो? क्या हम उन्हें जानते हैं? पनाही के लोग। भागो! बाई तरफ जाओ।
लोग उसे उठा कर ले गए। क्या? मॉरियर के गुंडे वो स्टेफनी को मार्केट से उठा कर ले गए। मॉरियर! ए, रुको, हैंड्स अप। ए, ये क्या बदतमीजी है? कहाँ है वो? आगे बढ़ो। उससे मिलना चाहते हो? आ जाओ। एंड्रू, रुको, शांत हो जाओ, दिमाग से काम लो। रुक जाओ, रुको। मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग फ्रांस से भागने की फिराक में हो, बिना मेरे सपनों की कार चुराए। मुझे बेवकूफ समझा है? इसका हिस्सा नहीं है। हर कोई इसका हिस्सा है। नहीं, प्लीज। अगर तुम वो अनमोल फेरारी लेकर नहीं आए तो इस प्यारे चेहरे को कुचलने में मुझे वक्त नहीं लगेगा, और मैं उन सबको मार दूंगा जिन्हें तुम जानते हो या कभी मिले हो। हर उस शख्स को मार दूंगा जिसके मरने से तुम्हें दर्द होगा, लेकिन तुम्हें नहीं। समझ गए या फिर से समझाना पड़ेगा? हाँ, ठीक है, तो फिर से हमारी डील तय हो गई। तुम मुझे अपना प्लान बताओगे और अपनी टीम के हर एक शख्स से मुझे मिलवाओगे। समझ गए ना? क्या मैं अपने भाई से अकेले में बात कर सकता हूँ? एंड्रू, सोचो। अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं है एंड्रू, हम चेंज कर सकते हैं। मैं उसे खो नहीं सकता। मैं भी ऐसा नहीं चाहता हूँ। हे, ठीक है। ठीक है, तुम प्लान जानना चाहते हो? मुझे और मेरी टीम को कल सुबह मिल सकते हो। तो बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? चोर के घर में अगर चोरी करनी है तो उसे खजाने से दूर करना पड़ता है, और ये हम कैसे कर सकते हैं? वेल, इसे उधर लगाओ। तो सबसे पहले हम बुलडोजर पे कब्जा करेंगे। हाँ, मैं सोच रहा था कि कल छुट्टी ले लूं यार, बहुत वैसा काम होना चाहिए। सॉरी। फिर कुछ सामान चुराएंगे, पुलिस कार, पुलिस वैन और कुछ कपड़े। तो तुम पुलिस की गाड़ियां चुराओगे? तुम्हें पता है क्लैम की जेब में कितने पुलिस वाले हैं? हाँ पता है, हमने सब जुगाड़ कर लिया है। हेलो, मैक्स क्लेम, मैं पुलिस स्टेशन से कॉरिन बोल रही हूँ। मुझे आपको खबर देने को कहा है कि आज आप पर रेड पड़ सकती है। अगर चूहे की पूंछ पे पांव रखो तो झटपटा कर मर जाएगा, लेकिन अगर उसे भूल भुलैया दे दो तो चालाकी के चक्कर में जहां भी घुमाना चाहो वहां घूमेगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो भागेगा ही? क्योंकि चूहे कभी डूबती जहाज पे रुका नहीं करते, ये उनकी फितरत है। बस ध्यान रहे कि ये चूहा बाकियों से तेज है। हम ज्यादा तेज हैं। ये सब क्या है? शांत हो जाओ। हथियार फेंक दो अभी।
तुम्हें क्या लगता मैं ही बेवकूफ हूँ? तुम्हारा कजिन जिस दिन मेरे पास आया था उसी दिन मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ कारनामा तुम करने वाले हो। तुम हमारे इतिहास से कुछ भी नहीं सीखे। तुम्हारे पास कुछ भी कीमती हो तो वो मैं छीन लेता हूँ, सही है ना? ये शहर मेरा है, मैं तुम्हें नहीं लेने दूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा दिमाग उससे 10 गुना ज्यादा चलता है, तो जो भी तुम्हारा प्लान है मैं उससे कोसों आगे हूं। मिलकर खुशी हुई पुराने दोस्त। इसे मजा कल चखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं। ये अच्छा आइडिया नहीं है, इसमें खतरा है। बस मैंने कह दिया ना कल, और गाड़ी मैं चलाऊंगा। सुबह 7 बजे यहीं पे। इन पे नजर रखना। दुख की बात है कि तुम्हारे को मौत के मुंह में छोड़ना पड़ा। मुझे उम्मीद है भाई उसे खुश रखेगा। खोलो, मुझे किसी से बात करनी है। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर आने दो। थैंक यू। कैसे हैं आप? तो खाना अच्छा है? वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि हमें पता चल गया है कि तुम हमसे झूठ बोल रहे थे। तुम सैमन डैडी नहीं हो। क्यों, सही कहा ना? और तुम मिस्टर जेकेमो मॉरियर के कजिन हो और इसी शहर से हो। क्या बात है ऑफिसर, आपको आपकी छानबीन की स्किल पे गर्व होना चाहिए। तुमने झूठ कहा और मुझे पता है कि यहाँ कुछ तो खिचड़ी पक रही है, और अगर मुझे पता चल गया तो हम लोग साथ में बहुत वक्त गुजारेंगे। बात याद रखना। पता है, अब मुझे मजा आ रहा है। क्या कहना चाहते हो? हम उन्हें खुद का पीछा नहीं करवा सकते और ये सब मुमकिन नहीं है। इसलिए हम ऐसा दिखाएंगे इंटरपोल को जैसे हमारी टीम बिखर गई है। बिखर गई? हाँ। धोखेबाज इंसान। हाँ, वॉरियर का कजन। हाँ, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। छोड़ो इसे। बिल भर देना। थैंक्स। एंड्रू, कहाँ जा रहे हो तुम? तो फिर से अकेले पड़ गए? अब तो आदत हो गई है। क्या मैं आदत खराब कर सकती हूँ? देखो, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। अच्छी है ना? मेरी पसंद अलग है। सही कहा। फेरारी ने 166 जैसी दूसरी कोई कार नहीं बनाई। क्या कहा तुमने? मेरे पापा ने 20 साल लगा दिए उसे वापस बनाने में। वो असली वाली लाल बारचेटा? हाँ। वो मुझे बहुत पसंद है। सच में? तुमने कभी वो कार चलाई है? हाँ, हर रविवार के दिन।
देखो, तुम मेरा मूड ठीक करना चाहती हो। सब ठीक हो जाएगा गैरेट, हमारा काम पूरा होगा। मेरे पास आओ। क्या क्या चाहिए तुम्हें? मुझे भूख लगी है। हे, हे, सुनो, कम ऑन प्लीज। शायद हम साथ में खाना खा सकते हैं। हाँ, क्या ख्याल है? पागल दिखता हूं मैं तुम्हें? तुम्हारे चाल में फंस जाऊंगा? लेकिन एंड्रयू की चाल में तो फंस गए थे। मुझे पूरा भरोसा है तुम लड़े भी नहीं होगे। क्या बकवास क्या बकवास बोलो, क्या बोला? इधर आओ। अच्छी कोशिश थी। कार चुराने के बाद क्या करेंगे? सबको खत्म कर देना। माफ कीजिएगा। कहाँ है वो लोग? बस आ ही रहे हैं। दोस्तों, वक्त आ गया है। आप जानते हैं क्या करना है। तैयार हो जाओ। ठीक है, चलो। हेलो, मैक्स क्लेम। अब ये क्या है? मिस्टर मॉरियर? हाँ, इंटरपोल। कार से बाहर आइए। गाड़ी निकालो, हमें निकलना होगा।
सब लोग तैयार हो जाओ। ये क्या हुआ? मुझे माफ कीजिएगा कि मैं आपसे व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूँ मिस्टर मॉरियर, लेकिन क्या आप यहाँ दो पोस्टर भाइयों से मिलने आए हैं? पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन दो लोगों की जिन्होंने मिस्टर लॉरेंट की ये हालत कर दी है। मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो आपके लिए जुर्म करने वाले हैं और कार चुराने वाले हैं। आपको अरेस्ट किया जाता है। ये क्या मजाक लगा रखा है? अरे रुको, कर रहा हो ना। हमारे पास वक्त नहीं है, हमें अंदर जाना है। चोर के घर में अगर चोरी करनी हो तो उसे खजाने से दूर करना पड़ता है। तुम ब्रुसेल के ऑफिस में काम करते हो ना? हाँ, सही कहा। उस ऑफिसर पेंड्री बग से कहना कि ये दूसरी बार है कि उसने यूं मेरे पीछे पुलिस के कुत्ते भेजे हैं। बिल्कुल बोल दूंगा। ब्रुसेल्स के ऑफिस में इस नाम का कोई नहीं है। मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारे काम का हिस्सा बन सकती हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम झूठे हो। काम खत्म करना है लव बर्ड्स। क्लेम वाला रास्ता तो दाई तरफ है। वो क्लेम के घर नहीं है, वो मेरी कार चुरा रहे हैं। तो सब तैयार हो? चलो। हाँ, उम्मीद है तुम निकल गए होंगे। यहाँ गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़? देखो, वो हमारी चाल समझ गया है। कम ऑन। चलो। कुछ रह तो नहीं गया?
सुनो दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, कार्स को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? क्या तुम ये ढूंढ रहे हो? एंड्रयू, हमारे पास वक्त नहीं है। मेरी तरफ देखो स्टेफ, मुझसे शादी करोगी? तुम पागल हो। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो अब निकलो यहाँ से। ठीक है दोस्तों, हम अपने प्लान के मुताबिक ही चलेंगे।
ब्रिज उड़ा दो। हाँ? अब आएगा मजा। एंड्रू प्लीज ऐसा मत करो। रिवियरा रन। अब हम क्या करेंगे? मैं जानना चाहता हूँ कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। सबको कॉल करो, करो, करो। हाँ भाई बोलो। क्या वो पोर्ट की तरफ जा रहे हैं? धत तेरी। डेविड, उम्मीद है तुम प्लान बी के लिए तैयार होगी। मैं तैयार हूँ। एंड्रू ये तुम क्या कर रहे हो? मॉरियर, ये जंग यहीं खत्म करते हैं। ये कौन सा प्लान है? लगा था प्लान की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मैं तुम्हें कॉल करूंगी, पक्का। दोस्तों, अच्छा काम किया। ऑफिसर, कैसे हो? तुम ठीक हो? हाँ ठीक ही हूँ, चिंता मत करो। ठीक है। हे, अगली बार मैं ड्राइव करना चाहता हूँ। जरूर। साथ देने के लिए शुक्रिया। हाँ, क्यों नहीं। और वैसे भी पायलट को डब्बे में बंद करना खतरनाक था। नहीं, वो तो अच्छी चाल थी। ओह अच्छा। मुझे तुम्हें दाद देनी होगी क्योंकि ये प्लान अच्छा था। हाँ, तभी तो ये कहावत बनी है, किस्मत हिम्मत वालों का साथ देती है। ये हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत बोलता हूँ, लेकिन हर बार मेरा ही दिल क्यों टूटता है? वो फोन शायद बजेगा नहीं। तुम कैसे कह सकते हो? हाँ, मुझे पता है। ये आवाज कैसी आ रही है? कोई दिक्कत? नहीं। तुम बहुत खूबसूरत हो, है ना? इसकी ये खासियत मुझे पसंद है, इसे चुप कराने की खासियत। क्या? ये कमाल है। क्या मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने वो 62 फेरारी का ऑयल चेंज किया था? मेरे जिंदगी का वो सबसे यादगार और अच्छा पल था। ये तुम्हारी हुई बच्चे। मतलब बस ये हो गया? तुम्हें पता है, क्या? एक और कार है, 53 सियाटा कॉप। पूरी दुनिया में सिर्फ 9 मॉडल्स हैं और उनमें से एक बार्सिलोना में है। क्या कहते हो? ड्राइविंग के लिए कुछ भी। वो तो तुम्हें लगता है मैं मान लूंगा कि तुमने अभी अभी ये प्लान सोचा है। एक महापुरुष ने मुझसे कहा था, अगर तुम चौकन्ने नहीं रहे तो गलती तुम्हारी है।